आचार्य संस्कृत महाविद्यालय दोसातः साहित्य विभागे प्रवाचको हम डॉक्टर सीताराम गुजरः। अद्यहं शास्त्री कक्षायां द्वितीय सेमेस्टरस्य छात्राणां कृते किरातार्जुनीयं महाकाव्यस्य प्रथम सर्गम् अध्यापयामि। अस्मात् पूर्वं मया अस्य एव प्रथम सर्गस्य श्लोकद्वयस्य व्याख्या मया प्रस्तुता। अनन्तरम् अहं तृतीयश्लोकस्य व्याख्यां छात्राणां कृते प्रस्तौमि। तद् यथा द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृता सौष्ठवौदार्यविशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। अस्य श्लोकस्य अन्वयः स द्विषां विघाताय विधातुम् इच्छतः भूभृतः अनुज्ञाम् अधिगम्य रहसि सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थाम् इति वाचम् आददे। अन्वयानन्तरम् अस्य श्लोकस्य प्रसंगं कथयामि। तद्यथा यदा युधिष्ठिरः दुर्योधनस्य शासन व्यवस्थाया ज्ञानं कर्तुं शासन व्यवस्थां ज्ञातुं वा तं वनेचरं हस्तिनापुरं प्रेषितवान्। स वनेचरः हस्तिनापुरं गत्वा अखिलं वृत्तान्तं ज्ञात्वा पुनः आयाति। आगत्य च विनम्रतया महाराजं युधिष्ठिरं प्रणामं कृत्वा तस्य अखिलं वृत्तान्तं श्रावयति। अखिलं वृत्तान्तं केन प्रकारेण श्रावयति, कीदृशी तस्य वाणी अस्ति इति अस्मिन् श्लोके कथितम्। अस्य प्रसंगस्य अनन्तरम् अहम् अस्य संस्कृत व्याख्यां प्रस्तौमि। तद् इत्थं संस्कृत व्याख्या स वनेचरः किरातः द्विषां शत्रूणाम् अरीणां विघाताय विनाशाय विधातुम् उपायं कर्तुम् इच्छतः वाञ्छतः भूभृतः नृपस्य युधिष्ठिरस्य अनुज्ञाम् अनुमतिम् अधिगम्य प्राप्य रहसि एकान्ते सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनीं शब्दार्थ सौंदर्यादि गुणोपेतां विनिश्चितार्थां संदेहरहिताम् इति एवं वाचं वाणीम् आददे उवाच। संस्कृत व्याख्यानन्तरं छात्राणां सुगमतार्थम् अहं हिन्द्याम् अस्य व्याख्यां प्रस्तौमि। तद् इत्थमस्ति। वह वनेचर राजा युधिष्ठिर के आदेशानुसार दुर्योधन की प्रजा के प्रतिपालनी वृत्ति का सारा समाचार
जान करके वापस आता है और पुनः जब वो लौटता है तो जो राजा युधिष्ठिर द्विषाम विघाता है, शत्रु का विनाश करने के लिए, शत्रु को पराजित करने के लिए कुछ प्रयास करना चाह रहा है, कुछ उपाय ढूंढ रहा है, ऐसे उस राजा युधिष्ठिर की आज्ञा लेता है। वहाँ का जो वृत्तांत है, उसने क्या क्या जानकारी वहाँ से हासिल की, क्या समाचार वहाँ जाने, क्या हालचाल देखे, उनको युधिष्ठिर को निवेदन करने से पहले वह युधिष्ठिर से आज्ञा लेता है। और जब युधिष्ठिर महाराज उस वनेचर को अनुमति दे देते हैं कि जो कुछ भी तुमने वहाँ सुना है, जो कुछ भी तुमने वहाँ जाना है, देखा है, वो निर्भय होकर के मुझे सुनाइए। वो सारी आज्ञा जब वो ले लेता है तो एकांत में अकेले राजा युधिष्ठिर को वो सारा वृत्तांत सुनाता है। वह जो वृत्तांत सुनाता है वो वृत्तांत पूर्ण रूपेण, पूरी तरीके से सौष्ठव औदार्य विशेष शालिनी, अर्थात जिस भाषा में कोमलता है, उदारता है, सारे भाषा के जिसमें गुण समाहित हैं, ऐसे गुणों से युक्त और विशेष शालीनता से युक्त, विशेष अर्थ से युक्त और विनिश्चितार्थम, निश्चित अर्थ से युक्त उसके शब्दावली, उसकी भाषा ऐसी नहीं है कि उसको सुनने के पश्चात कोई संदेह रह जाए, अर्थात निश्चित अर्थ वाली है। भाषा का ये विशेष गुण होता है कि जितना निश्चित अर्थ वाली भाषा बोली जाती है उतना ही अच्छा वह संप्रेषण अर्थ का करती है, बात का करती है। इसलिए यहाँ विशेष बात कही गई है कि सौष्ठव औदार्य विशेष शालिनीम विनिश्चितार्थाम वाचम, अर्थात निश्चित अर्थ वाली और अच्छे गुणों वाली वाणी वह राजा के समक्ष बोलता है। इस वाणी से ये ज्ञात होता है कि राजा महाराजाओं के प्रति जो उनके विनम्र सेवक होते हैं वो किस प्रकार से उनसे वार्तालाप करते हैं, ये भी यहाँ पर हमको इस श्लोक के माध्यम से ज्ञान होता है, बताया गया है। इस श्लोक में जो प्रयुक्त विशेष शब्द हैं, उन विशेष शब्दों की यहाँ कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी मेरे द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। वो इस प्रकार है। भूभृतः भुवं विभर्ति इति भूभृत, तस्य भूभृतः। द्विषाम, द्विष प्लस क्विप, षष्ठी एक वचन। विघाताय वी प्लस हन, णिच प्रत्यय तदनंतरम घय, विघात तस्मै विघाताय। विधातुम वी प्लस धा प्लस तुमुन, विपसर्ग पूर्वकम धा धातु तुमुन प्रत्यय कृते इच्छतः, इस धातु क्षत्रि प्रत्यय षष्ठी एक वचनम इच्छाम कुर्वतः। रहसी रम प्लस असन रहस, तस्मिन रहसी। सौष्ठव औदार्य विशेष शालिनीम, सौष्ठवम च औदार्यम च तयो विशेषणे शाल्यते इति ताम सौष्ठव औदार्य विशेष शालिनीम। शाल प्लस णिनि प्लस नीस शालिनी, ताम शालिनी। विनिश्चितार्थाम विनिश्चितः अर्थ यस्याः सा विनिश्चितार्थः, ताम विनिश्चितार्थाम। आददे आ उपसर्ग पूर्वकम दा धातु लिट, दा धातु
दानार्थकम परम आउपसर्ग युक्ते कथ अर्थे प्रयुक्तः अस्ति। अस्मिन् श्लोके अनुप्रास अलङ्कारः अस्ति। एकस्य एव वर्णस्य पुनः पुनः अत्र आवृत्ति दृश्यते। यथा विघाताय वि, विधातुं वि, विनिश्चितार्थं वि, वाचं व। अतः एकस्य वर्णस्य पुनः पुनः आवृत्ति जाता। अनेनैव प्रकारेण स, सौष्ठव इत्यादिषु शब्देषु सवर्णस्य आवृत्ति जाता। अतः अत्र अनुप्रास अलङ्कारः अस्ति। छंद पूर्वस्मिन् अपि मया कथितं यत् अस्मिन् सर्गे सम्पूर्णे एव सर्गे अन्तिमं श्लोकं विहाय वंशस्थ छन्दसः एव प्रयोगः विहितः। अनेन प्रकारेण अस्य व्याख्या पूर्णा। अनन्तरं मया चतुर्थ श्लोकः छात्राणां कृते प्रस्तूयते। तद्यथा क्रियासु युक्तै नृपचार चक्षुषो न वञ्चनीया प्रभवोऽनुजीविभिः अतोर्हसि क्षन्तुमसाधु साधुवाहितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। किरातार्जुनीयस्य महाकाव्यस्य चतुर्थे श्लोके वनेचरः स्ववृत्तान्तं कथयति। अस्य श्लोकस्य अन्वय अनेन प्रकारेण। हे नृप, क्रियासु युक्तै अनुजीविभिः चार चक्षुषः प्रभवः न वंचनीयाः। अतः साधु असाधु वा क्षन्तुम अर्हसि हितं मनोहारि च वचः दुर्लभम्। अन्वयानन्तरम् अस्य प्रसंगं संक्षिप्त रूपेण कथयामि। ये वनेचरः महाराज युधिष्ठिरेण हस्तिनापुरं प्रेषितः स वनेचरः दुर्योधनस्य प्रजासु पालनीं वृत्तिं ज्ञात्वा पुनः वनम् आयाति। आगत्य च युधिष्ठिराय अखिलं वृत्तान्तं निवेदयति। निवेदनात् पूर्वं स कथयति यत् महाराज विभिन्नासु क्रियासु युक्तै अनुजीविभिः अर्थात सेवकै चार चक्षुषः प्रभवः न वंचनीयाः। अर्थात नृपः विभिन्नासु क्रियासु यान अनुचरान नियोजयति नियुक्तं करोति ते अनुचराः एव महाराजस्य नेत्रस्वरूपा भवन्ति। अनुचर रूप नेत्रै एव नृपः पश्यति। अतः अनुचराणाम् एतत् दायित्वमस्ति यत् यत्किमपि दृष्टं तत्
समग्र रूपेण नृपस्य कृते निवेदनीय। अतः स वनेचरः कथयति यत् महाराज यत् किमपि अहं भवते निवेदयामि तत् साधु भवेत् असाधु वा भवेत्, तस्य कृते अहं क्षमा प्रार्थी रस्मि। यतो हि हितं मनोहारि च वचः दुर्लभम। कोऽपि जनः हितं मनोहारि च वचः कुतः आनयेत्। हितकारी मनोहारि च वचः दुर्लभम। अतः यत् किमपि मया श्राव्यते अहं निवेदयामि तत् साधु असाधु वा तस्य कृते अहं क्षमा प्रार्थी अस्मि। अनन्तरम् अस्य श्लोकस्य संस्कृत व्याख्याम् अहं निवेदयामि। नृप महाराज क्रियासु विभिन्नेषु कार्येषु युक्तै नियोजितै अनुजीवी भी सेवकै अनुचरै किंकरै चार चक्षुषः गुप्तचर स्वरूप नेत्रः प्रभवः समर्थः न वंचनीयः न प्रतारणीयः। अतः अतएव साधु उचितम असाधु अनुचितम वा अथवा क्षन्तुम क्षमा कर्तुम अर्हसि योग्योसि हितम हितकारकम मनोहारी मनोनुकूलम वचः वाणी दुर्लभम दुष्करम। संस्कृत व्याख्यानन्तरम् अस्मिन् श्लोके प्रयुक्तानां विशिष्टपदानां मया संस्कृत टिप्पणी व्याकरणात्मक टिप्पणी क्रियते। तद्यथा युक्तै युज धातौ तय प्रत्यय तृतीया बहुवचनम युक्तै चार चक्षुषः चाराः एव चक्षुंसि येषां ते बहुब्रीहि समास। अनुजीवी भी अनुजीवितुं शीलम येषां ते तई अनुजीवी भी अनु प्लस जीव प्लस णिनि तृतीया बहुवचनम। वंचनीया वंच धातौ णिच प्लस अनियर वंचनीया। मनोहारी मनोहर्तुं शीलम अस्येति मनोहारी मनस प्लस ह्री प्लस णिनि। दुर्लभम दुखेन लभ्यते दुर उपसर्ग पूर्वकात् लब धातु खल कर्मणि दुर्लभम। व्याकरणात्मक टिप्पण्यनन्तरम् अस्मिन् श्लोके प्रयुक्तानाम् अलङ्काराणां विषये किञ्चित् कथयामि अहम्। अस्मिन् श्लोके
हितं मनोहारिच दुर्लभम वचः इति सामान्य कथनम प्रयुक्तम। अस्मात् पूर्वं विशेष कथनम अस्ति यत् क्रियासु युक्त इंद्रप्रचार चक्षुषय नवंचनीया प्रभवोनुजीविभिः अतोर्हसि क्षन्तुम साधु साधुआ। अस्य विशेष कथनस्य समर्थनार्थम अत्र सामान्य कथनम प्रयुक्तम हितं मनोहारि च दुर्लभम वचः। अतः विशेष कथनस्य समर्थन हेतु सामान्य कथन अत्र प्रयुक्तम। अतः अत्र अर्थांतरन्यास अलंकार अस्ति। अनुप्रास अलंकारस्य तु सर्वत्र एव प्रयोगः विहितः, परम अर्थांतरन्यास अलंकारेण महाकवे भारवे अर्थगांभीर्यं दृश्यते। यस्य कृते भारवी संस्कृत साहित्ये सुप्रसिद्धः वर्तते। हितं मनोहारि च दुर्लभम वचः इति सूक्ति संस्कृत साहित्ये सुप्रसिद्धा वर्तते। सूक्तीनां अति महत्वपूर्णं प्रयोगः महाकविना भारविणा यत्र तत्र विहितः। अतः एतासां सूक्तीनां माध्यमेन तस्य कथनम् अर्थगांभीर्यं प्रस्तौति। अस्य वैशिष्ट्येन एव भारवे अर्थगौरवम् इति संस्कृत साहित्ये सुप्रसिद्धं वर्तते। अस्मिन् श्लोके अपि वंशस्थ छंद एव प्रयुक्तः। वंशस्थ छंदस्य लक्षणं पूर्ववर्तीषु अपि श्लोकेषु मया कथितं यत् जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, अर्थात वंशस्थ छंदसि प्रत्येक चरणे 12 वर्णानां प्रयोगः भवति। समवर्णिक छंद वर्तते वंशस्थ। वंशस्थ छंदसः एव प्रयोगः अस्मिन् अपि श्लोके विहितः। अस्मिन् प्रयुक्ता इयं सूक्ति हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः अद्यापि प्रसंगानुकूला वर्तते। अस्माकं जीवने अपि अति महत्वपूर्णा वर्तते। कदापि कस्मिन्नपि प्रसंगे वयम् अस्याः सूक्त्याः महत्त्वं ज्ञातुं समर्थास्मः। यत् हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः सामान्ये अपि व्यवहारे दृश्यते यत् ईदृशानि वचांसि अति दुर्लभानि भवन्ति येषु हितम् अपि भवेत्, श्रवणे अपि मनोहारी भवेत्। अतः सूक्तिरियं महत्वपूर्णा अस्ति।